हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और नई भर्ती जो कि आपकी निकल कर आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि एसबीआई क्लर्क की ये वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसे हम जूनियर एसोसिएट भी बोलते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। लगभग 5,000 से ज़्यादा पोस्ट पर ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका जो एज रखा गया है वो क्या रखा गया है, फीस कितनी रखी गई है, एलिजिबिलिटी यानी कि क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है, यानी कि आपको जब आप इसका फॉर्म भर देंगे तो क्या क्या आपके साथ प्रोसेस होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रखा गया है, सैलरी आपको क्या मिलेगी, जॉब प्रोफाइल आपको क्या रहने वाली है। ठीक है, चलिए A to Z जो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। चलिए तो सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ, ये है नोटिस, ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एसबीआई की तरफ से रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, जो जिसे हम बोलते हैं कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट्स के लिए, इसे हम क्लर्क भी बोलते हैं। ठीक है, एसबीआई क्लर्क। इसकी अगर बात करें कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 7 सितंबर यानी कि कल की डेट से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। 27 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो उससे पहले आप इसके फॉर्म भर लेना। अगर हम वैकेंसी की बात करें, जो मैंने बताया 5,000 प्लस वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस सर्कल में वैकेंसी है, किस स्टेट में आपका, जैसे मान के चलिए अगर आप बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, तो आपकी जो देखिए आपकी जो ये लैंग्वेज होना चाहिए तमिल, और आपकी जो कैटेगरी वाइज है SC ST OBC EWS जनरल, और टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख रही है तो तमिलनाडु में टोटल वैकेंसी है 355, और अगर कैटेगरी वाइज करें तो आपको दिख रही होंगी कैटेगरी वाइज। तो आपको ये ऐसा करना, अगर आप देखिए यहाँ पर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा, नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। ठीक है, तो नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना, आपको ये वहाँ पर ऊपर ही दिख जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड करके अपने स्टेट में कितनी वैकेंसी है आप उसे देख सकते हैं। चलिए टोटल वैकेंसी मैं बताता हूँ कितनी है, तो 5,008 जो आपको दिख रही है टोटल वैकेंसी है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी एज क्या रखी गई है। तो दोस्तों एज की बात बता दूं, तो अगर आपकी जो एज जो है 20 से लेकर 28 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो एज कैलकुलेशन है वो 1 अगस्त 2022 से की जाएगी, और आपका जो एज है वो 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2022 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल का, बाकी अदर्स को 10, 15 और 13 ईयर का मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं, इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगा गया है, यानी कि कौन कौन से जो कैंडिडेट्स हैं, अगर आपने 10th 12th क्या कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो बता दूं, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपने कर रखी है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी ग्रेजुएशन BA BCom BSc कुछ भी, इसका जो आपकी अगर मान के चलिए अभी रनिंग में आपकी डिग्री है और कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर। 30 नवंबर तक आपका जो है ग्रेजुएशन है वो अगर कंप्लीट हो जाता है 30 नवंबर 2022 तक, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसके बाद अगर पास होते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करें, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर आखिरकार क्या होने वाला है। यानी कि जब आप इसका फॉर्म भर देते हैं तो आपको एग्जाम देने जाएंगे तो किस किस स्टेजेस से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर आपका एक प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए अभी बताऊँगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है। प्री की बात करें तो आपसे 3 सेक्शन यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसमें आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, और 20 मिनट आपको सेक्शनल टाइमिंग दी जाएगी, यानी कि केवल 20 मिनट में हम इंग्लिश ही कर पाएंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इसके लिए भी अलग से 20 मिनट दिए जाएंगे, और रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और अलग से 20 मिनट दिए जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 आपके मार्क्स रहेंगे, और 1 घंटे का समय आपको टोटल दिया जाएगा। हालांकि ये 20-20 मिनट अलग से आपको दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो रखी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर जो है वो काटा जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करूं, जब आप इसका प्री पास कर लेते हैं तो आपका जो मेंस एग्जाम होगा उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसका जो अपडेट है आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों कि, और दोस्तों इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको मैं ये भी बता दूंगा कि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो क्या गया था। ठीक है, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा था कि, और इस बार आपको कितने नंबर लाने चाहिए। ठीक है, चलिए मेंस की बात करें दोस्तों, मेंस में आपके टोटल 4 सेक्शन रहेंगे। सबसे पहले GA यानी कि करंट अफेयर जो होता है वो रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इसके लिए 35 मिनट दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस इंग्लिश जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेंगे, 35 मिनट दिया जाएगा। इसके बाद मैथ्स पूछा जाएगा आपसे, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट। इसके बाद रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स मिलेंगे, और 45 क्वेश्चन आपसे 45 मिनट आपको दिया जाएगा।
टोटल आपको 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, 2 घंटे 40 मिनट आपकी जो टाइमिंग होगी एग्जाम की वो रहेगी, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग जो है आपको देखने को मिल जाती है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो एग्ज़ाम लैंग्वेज है वो क्या रहने वाली है। तो एग्ज़ाम लैंग्वेज जो है आप मान के चलिए कि अगर आप असम से भरते हैं तो आप इंग्लिश, हिंदी, असम और बंगाली में ये पेपर जो है आपका उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करूं कि ध्यान रखना, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं और आप कर्नाटका में कर्नाटका का फॉर्म भर देते हैं कर्नाटका में, तो ध्यान रखना आपको कन्नड़ लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भरना, नहीं तो जो आपका टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज का उसमें आप फेल कर दिए जाएंगे। मान के चलिए अगर आप कर्नाटका से हैं और एमपी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको हिंदी बोलना आना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भरिएगा, क्योंकि लास्ट में जाके मेंस एग्जाम के बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, वहाँ पर आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करें कि इसका जो प्री एग्जाम है वो कब होगा, मेंस एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों प्री बता दूं, प्री इसका होगा नवंबर में, और नवंबर में ही कब, 6 और 7 नवंबर को। अगर इसके मेंस एग्जाम की बात करें तो वो होगा आपका दिसंबर 2022 में, उसके बाद आपका 1 महीने बाद ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। चलिए अभी आपको सैलरी वगैरह सब दिखाने वाला हूँ। सैलरी की बात करें दोस्तों तो सैलरी आपको देखिए जो आपको इन हैंड मिलेगी वो मिलेगी 29,000 इन हैंड मिलेगी, ठीक है। ये अलग अलग सिटी वाइज वेरी कर सकती है। और जो आपका बेसिक पे रहेगा वो जो आपका एक जो पूरा बनता है ना ग्रॉस पे, वो आपका रहेगा लगभग 34 से 35,000 के बीच में आपका जो सैलरी है वो रहने वाली है। इन हैंड आपको कट पिट के जो पेंशन वगैरह होता है, जो आपके टैक्सेस वगैरह होते हैं उसको डिडक्ट होकर वो 29,000 आपको मिलने वाली है। इसके अलावा न्यूज़पेपर का बेनिफिट और अलग बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों जब आपकी इसकी ज्वाइनिंग होगी तो 6 साल आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो रहेगा, यानी कि 6 साल तक आप अस्थायी तौर पर काम करेंगे, और उसके आपका जो काम रहेगा वो अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको बाहर भी निकाल सकते हैं। हालांकि निकालने का जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करूं कि और क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो प्री एग्जाम मैंने बता दिया कि कब कब होने वाला है, नवंबर, और मेंस एग्जाम दिसंबर में लगभग होने वाला है आपका। इसके बाद दोस्तों बात करें कि फीस क्या रखी गई है। तो फीस अगर आप SC ST से हैं तो कोई भी फीस नहीं लगेगी, बाकी PWD एक्स सर्विसमैन है, वहीं आप जनरल OBC EWS से हैं तो 750 आपकी जो फीस रखी गई है। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर ऑफिशियली इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप इसका नोटिफिकेशन जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, नीचे लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके इसे देख सकते हैं। जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो आपको ये डिक्लेरेशन भरना होगी, तो इसे ध्यान से भरिएगा, ठीक है। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और जो आपके एग्जाम सेंटर्स है वो कुछ इस प्रकार है, अलग अलग सिटी वाइज ये एग्जाम सेंटर्स बनाए रखे हैं, ठीक है। चलिए और बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये पढ़ लेना है जब आप फॉर्म भरें तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस आपको बता दिए। तो देखिए मैंने आपको एज बता दिया, फीस बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दी, सिलेक्शन प्रोसीजर बता दी, एग्जाम पैटर्न बता दिए, सिलेबस नहीं बताया, और सैलरी बता दिया, और जॉब प्रोफाइल। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका सिलेबस के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, और फिर भी आपको अगर जल्दी देखना है कि एक से एग्जाम में आता कैसा है, क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसका मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, SBI क्लर्क 2022 मॉक टेस्ट, जिसमें आपको इतना सारा देखिए 20 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा 12 मेमोरी बेस्ड पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके का पेपर आ रहा है। तो आप इसके लिए टेक्स्ट बुक का जो पास है, ईयरली पास, वो परचेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है, जो 500 रुपये वाली प्राइस है वो आपको 399 में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वो जब मिलेगा जब आप हमारा ये कूपन कोड डाल देंगे B1NW47, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब आप परचेस करने जाएं तो आप ये कोड डाल देना, तो आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी टीचर डे सेल चल रहा है, 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, यानी कि कल ये अंतिम दिन होगा, ठीक है। 399 इसकी प्राइस रहने वाली है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जाइए परचेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको पूरा पता चल जाएगा कि पेपर आपका कैसा आता है। इसके अलावा जितने भी बैंक एग्जाम होते हैं सभी आप इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा SSC रेलवे जितने भी जो होते हैं ना, सारा कुछ आपके इसके अंदर एक पास के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी जो जॉब प्रोफाइल लेने वाली है, आखिरकार आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों काम आपका कुछ नहीं है, कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट, यानी आपको जो कस्टमर आएगा उसका पैसा जमा करना है ना, उसका लोन जो पैसे जमा है उसका ड्राफ्ट वगैरह बनाना, ये छोटे मोटे काम आपको रहते हैं, ठीक है। क्लर्क टाइप के जो काम रहते हैं ना वो आपको यहाँ पर कराए जाते हैं, लेटर हेड बनाना, इस टाइप से काम रहते हैं, ठीक है बेसिकली। और कॉल अटेंड करना, कस्टमर से बात करना, इस तरीके का आपको कॉल दिए जाते हैं, काम दिए जाते हैं। कोई भी डिफिकल्ट वर्क आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, और इसमें प्रमोशन के काफ़ी हाई चांस होते हैं, आप यहाँ पर मैनेजर तक बन सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी जॉब ये मानी जाती है SBI क्लर्क की, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लगभग मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी, और सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया। सिलेबस इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी। तो उसके लिए आप सिंपली हमारे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके रखें, जिससे नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।